दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। एक तरफ तो हम खेलों में नए कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। अभी हाल ही में समाप्त हुए एशियन गेम्स में हमारे ऐतिहासिक प्रदर्शन हो या अभी चल रहे पैरा एशियन गेम्स में हमारे दिव्यांग एथलीटों का प्रदर्शन जो कि बेहतर ही होता जा रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2036 ओलंपिक को इंडिया में कराने की बात कही थी, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी स्तर पर हमारे स्टेडियम और स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना इस्तेमाल हो रहा है, आप उससे हैरान होंगे। दोस्तों कैग की रिपोर्ट के अनुसार जो खबरें आ रही है उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्टेडियम और स्पोर्ट्स फैसिलिटी का इस्तेमाल अब सिर्फ पैसा कमाने और नॉन स्पोर्टिंग इवेंट कराने के लिए हो रहा है। दोस्तों कहीं पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और जहां फैसिलिटीज़ हैं वहां पर रेगुलरली कोई कंपटीशन नहीं होता है। सबसे पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात करते हैं। तो ये 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स का मेन वेन्यू था और उसके बाद 7 करोड़ की लागत से 2018 में इसके ट्रैक में बदलाव भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई राष्ट्रीय स्तर का कंपटीशन नहीं होता है। कहने को तो स्टेडियम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आता है, लेकिन यहाँ के एथलीट अपनी तैयारियाँ सोनीपत और बेंगलुरु में करते हैं और इस स्टेडियम के अंदर स्पेस बिल्डिंग को किराए पर देकर नॉन स्पोर्टिंग इवेंट कराए जाते हैं, जिससे 2020-21 में 28 लाख और 2021-22 में 235 लाख की कमाई जरूर हुई है, लेकिन खेल नहीं हुए जिसके लिए स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। अब आते हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर। तो वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ को होम मिनिस्ट्री और मिशन क्लीन गंगा को रेंट पर दिया गया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में टेनिस, वुसू और क्यू स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी उनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। यहाँ तक कि टेनिस कोर्ट को तो डंपिंग के तौर पर यूज़ किया जा रहा है और वहाँ जो एम्बुलेंस रहती है उसका प्रयोग स्टाफ और ऑफिसर रिकॉर्ड वगैरह को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। अच्छी बात है कि पैसे की बचत हो रही है, लेकिन वही बात है कि खेल भी तो होने चाहिए ना। अब आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स पर, जहां बाकायदा साई और ग्लेनमार्क एक्वेटिक फाउंडेशन के बीच में नेशनल स्विमिंग अकेडमी को चलाने को लेकर 2015 में एमओयू साइन हुआ था। इसके बाद में 2025 तक रिन्यू किया गया, लेकिन इस अकेडमी से उस रिन्यूअल से पहले एक भी स्विमर ने इंटरनेशनल इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। तो वही बात है दोस्तों, ट्रैक को बदल दिया जाता है लेकिन उसका रखरखाव नहीं हो पाता है। और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने करी है सारे हमारे दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की देन है। तो इन पर कंपटीशन और नेशनल लेवल के मीट करा के आप इस तरह की फैसिलिटीज़ को फंक्शनल रख सकते हो। और कभी हमें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट करनी होगी तो दिल्ली को तो मेज़बानी मिलना लगभग मुश्किल ही रहेगा। और जब इस तरह के ग्लोबल इवेंट दिल्ली में नहीं होंगे तो लोग वर्ल्ड बेस्ट एथलीट को तो मिस करेंगे ही। आज उड़ीसा में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उससे सभी को सीख लेनी चाहिए। वो सिर्फ दिखाने के लिए स्टेडियम में आप फैसिलिटीज़ नहीं बना रहे, बल्कि वहाँ पर नेशनल मीट हो रहे हैं। एशियन चैंपियनशिप हुई थी कुछ टाइम पहले, हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है और न जाने कितने अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स रेगुलरली वहाँ पे होते रहते हैं। आई होप दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ कंट्री गेट सम फ्यूचर टूर्नामेंट, और वो तभी होगा जब हमारे स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ऑपरेशनल और फंक्शनल रहेंगी। आपके क्या विचार हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।